हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्यमयी जगह के बारे में जिसने दुनिया में अपने होने या ना होने वाले अस्तित्व से सबको चौंकाया हुआ है और साथ ही पूरी दुनिया के लोग इस जगह को एलियन से भी जोड़कर देख रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं नेवाडा में स्थित एरिया 51 की। कहा जाता है 2 जुलाई 1947 को यहाँ अंतरिक्ष से एक उड़न तश्तरी यानी UFO आ गिरी थी, जिसमें एलियंस भी थे यानी दूसरी दुनिया के जीव। लोगों का मानना है एलियंस एरिया 51 में ही रह गए और कभी वापस नहीं जा पाए। लोगों के अनुसार यहाँ एलियंस पर रिसर्च करी जाती है, यानी वहां आज भी एलियंस का अस्तित्व है। इस बात को और बल 1996 में तब मिला जब अमेरिकन सरकार ने नेवाडा के एक हाईवे का नाम 375 से बदलकर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे रख दिया। इस जगह को इतना गुप्त रखा गया कि अमेरिका के नक्शे में भी इस जगह का नाम तक नहीं था। पर 1955 में वियतनाम वॉर के दौरान पहली बार CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकारा। इसके बाद 1988 में सोवियत संघ और अमेरिका के कोल्ड वॉर के दौरान रशियन सैटेलाइट्स ने एरिया 51 के अंदर की कुछ तस्वीरें जारी की, जिससे इस बात का खुलासा हुआ कि यहाँ 8 रनवे या हाईवे पट्टियां हैं और यह अमेरिका का सबसे सुरक्षित एयरबेस है। फिर 2013 में अमेरिकन सरकार ने एरिया 51 का जिक्र किया और रिपोर्ट जारी की और कहा एरिया 51 में अमेरिका का सीक्रेट एयरबेस है और ना ही एलियंस। हालांकि आज भी कई लोगों का मानना है कि एरिया 51 में जरूर कुछ ना कुछ रहस्यमयी है, जिसका ताल्लुक अंतरिक्ष या दूसरी दुनिया से है। यहाँ काम कर चुके लोगों ने इस बात का खुलासा किया कि एरिया 51 में काम कर रहे वालों को एक विशेष विमान में यहाँ लाया जाता है। ये विमान देखने में बिल्कुल साधारण था और उसका कोई नाम भी नहीं था ताकि उसकी पहचान ना हो सके। एरिया 51 में काम करने वालों को किसी से भी अपने काम के बारे में बात करने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि अलग अलग सेक्शन में काम करने वाले लोगों को भी आपस में बात करने की इजाजत नहीं थी। यहाँ काम करने वाले लोगों में से एक का नाम था बॉब लजार। अमेरिकन स्पेस साइंटिस्ट बॉब लजार का यह दावा है कि उन्होंने 9 में से 1 फ्लाइंग सॉसर में काम किया है। उन्होंने एक रिवर्स इंजीनियरिंग परपोर्टेड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में काम करने का भी दावा किया है। उनके अनुसार उन्होंने एक UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा है जो फ्यूल के लिए एलिमेंट 115 यूज करता है, जिसको बाद में मॉस्कोवियम नाम दिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि एलिमेंट 115 को ऑफिशियली मॉस्कोवियम का नाम मिलने से पहले ही बॉब लजार इस बात का खुलासा कर चुके थे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने गवर्नमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी पढ़े थे, जिसमें इस बात का जिक्र है कि एलियंस का धरती से कनेक्शन 10,000 साल से भी पुराना है। एलियंस किसी का भी ब्रेन रीड कर सकते हैं, यानी आपके बिना कुछ कहे ही आपकी सारी बातें जान सकते हैं। जब किसी ने भी बॉब लजार के इन दावों को मानने से इनकार कर दिया, तब बॉब लजार ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो एरिया 51 में 9 एलियंस के साथ काम करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने एलियंस की फोटो भी दिखाई। अब आप ही बताइए कि क्या ये संभव है? क्या अमेरिकन सरकार सच में कुछ छुपा रही है? फिलहाल इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी ही रोचक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं और जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो के साथ।